पश्चिमी यूपी में जीत के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जब पहले जाटों को अपने पाले में लाने के लिए जाट नेताओं के साथ बैठक की, तो अब जयंत चौधरी ने अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के नाम पर जाटों को एकजुट होने का संदेश दिया। आखिर क्या है जाटलैंड की अहमियत, इस रिपोर्ट से समझिए। साल 2011 में बंद हो गई चवन्नी की उपमा से बीजेपी पर जयंत चौधरी का ये करारा वार इसलिए था क्योंकि किसी ने पूछ लिया था कि संजीव बालियान कह रहे हैं कि जयंत चौधरी से बातचीत के रास्ते खुले हैं। बस फिर क्या था, भड़क गया। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। दरअसल जाट लैंड की लड़ाई अब धारदार हो आई है। एक दिन पहले ही करीब 100 जाट नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने जाट नेताओं से कहा कि आपने डराया, धमकाया, हड़काया, कोई और होता तो रो देता, मगर फिर भी आपने 2014, 2017 और 2019 में हमें छप्पर फाड़ के वोट दिए और सरकार बनाई। झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लो, बाहर के व्यक्ति को बीच में क्यों लाते हो? डांटना होगा तो बालियान के साथ मेरे घर आ जाना, मगर वोट कहीं और मत देना। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। जयंत चौधरी ने अमित शाह की इस बैठक पर भी सीधा निशाना साधा। बोले तब कहां थे जब किसानों को कुचला गया। इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रोल के वो गाड़ियां चलेगी। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जयंत चौधरी को भरोसा है कि पश्चिम यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन कमाल करेगा, इसीलिए वो इमोशनल कार्ड खुलकर खेलने से भी नहीं चूकते। मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का काम है। ये चुनाव उनके लिए समर्पित है जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन बीजेपी भी पूरा दमखम झोंके है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जाट नाराज नहीं है। यह गुरूर मन में पैदा नहीं हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने कानून बना दिया, आज ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, बल्कि प्रातःकाल क्यों ही उठे और उसके बाद उन्होंने तुरंत यह घोषणा कर दी कि यदि मैं किसान भाइयों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर सहमति नहीं बना पा रहा हूं तो मैं तीनों कानूनों को वापस लेता हूं। बहनों भाई, यह है संवेदनशीलता, यह है मन का बड़प्पन। संजीव बालियान का भी कमोवेश यही मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी की बल्ले बल्ले रहेगी। वोट तो हमेशा ही दी, पिछले 3 चुनाव हो गए, 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी है और मुझे उम्मीद है इस बार भी देंगे, क्योंकि हमारे में से कोई भी नहीं चाहता कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। पश्चिम में से कोई नहीं चाहता। हम अखिलेश यादव को स्वीकार करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी तैयार नहीं। दरअसल ये सारा खेल ख्वाहिशों का है। सभी दल चाहते हैं कि वो जाटों को अपने पाले में रखें, और वो ऐसा क्यों सोचते हैं उसकी वजह जान लीजिए।
उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 4 से 6% है। पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में इनकी हिस्सेदारी 17% है और पश्चिमी यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर जाटों का असर है। इसीलिए जाटों को लुभाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उसे फायदा मिल सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी के 3 सांसद जाट हैं, बीजेपी के 14 विधायक जाट हैं। इसके अलावा पश्चिम में जिसका जलवा रहता है उसका सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। आंकड़े देखिए, 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब गांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम भी लगाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम यूपी में जाट किसकी कराएंगे ठाट या किसकी खड़ी करेंगे खाट। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।